Good morning student. Welcome back in Hindi class. Chapter 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कवि तुलसीदास। तो हम लोग रिवीजन करेंगे। रिवीजन में पिछले क्लास में मैंने ये पढ़ाया था। देखते हैं। लक्ष्मण ने हंसकर कहा, हे देव, सुनिए, हमारी समझ से तो सभी धनुष एक जैसे ही हैं। पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि नाभ। श्री राम ने तो इसे नया समझकर छुआ था, फिर यह तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है। हे मुनि, आप बिना कारण ही किस लिए क्रोध कर रहे हैं। परशुराम अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरामुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। मैं क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में विश्व भर में विख्यात हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला है। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश ना कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। अब हम लोग आगे देखेंगे। लक्ष्मण कहते हैं, बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी। लक्ष्मण मुस्कुराकर कहते हैं, मृदु मीठा वचन मुस्कुराकर कहते हैं कि हे मुनिवर, अपने आप को भटमानी समझते हैं, बुद्धिमान समझते हैं, महायोद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोही दिखाओ कुठारू। बार बार मुझे अपना कुठारू दिखाते हैं, पुनि पुनि बार बार। और ये कहते हैं, चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ों। और ये कहते हैं कि मैं अपने फूंक से पहाड़ को उड़ा सकता हूँ। तो सुनिए, यहाँ कुम्हड़बतिया मतलब काशी का फल होता है, जिसे छूते ही वे मुरझा जाते हैं। तो कुम्हड़बतिया कमजोर, तो यहाँ कमजोर कोई नहीं है। जे तर्जनी देखी मारी जाही। तर्जनी अंगूठे के बगल वाले अंगुली को हम लोग तर्जनी कहते हैं, जिसे आप तर्जनी अंगुली दिखाकर कमजोर उसे डरा सकते हैं, डराते हैं। अर्थात इस राजमहल में कोई भी कुम्हड़बतिया कमजोर नहीं है, जिसे आप बार बार उंगली दिखाकर डराना चाहते हैं। यानी कि आप अगर युद्ध करेंगे तो हम लोग भी युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएंगे। देखी देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। अगर आपको मैंने देखा है कुठारू फरसा धारण किए हुए, और इसीलिए मैंने अभिमान पूर्वक अगर मैंने आपको कुछ कहा तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी। मैंने तो आपको भृगुसुत समझा। भृगु वंश के पुत्र को किसे कहा गया है? परशुराम को कहा गया है। तो मैंने आपको भृगु वंश का समझा, और इसीलिए आप जो कहे जा रहे हैं मुझे उससे गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है। लेकिन भृगु वंश को से आप है, जिसे मैं समझकर अपने रिस को, गुस्सा को मैंने रोक कर रखा है। आगे कहते हैं लक्ष्मण, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। हम लोग सुर मतलब देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन ईश्वर के भक्त, गाई और गाय। गाय ये सुर, महिसुर, हरिजन और गाय, ब्राह्मण, देवता, ईश्वर के भक्त और गाय पर हम लोग क्या करते हैं? चढ़ाई नहीं करते हैं। हमरे कुल इन पर ना सुराई, इस पर चढ़ाई नहीं करते हैं। बंधे पापू अपकीर्ति हारे। सुर, महिसुर, हरिजन और गाय से हम लोग युद्ध नहीं करते हैं, और ना ही इससे हार कर हम लोग अभ्यस की प्राप्ति करना चाहते हैं। मगर मारतहु पाप परिये तुम्हारे। मगर आप भृगुवंश के पुत्र होकर अगर आप हमें मारेंगे भी तो भी हम आपके पैर ही पड़ेंगे। कोटि कुलिस
सम वचनु तुम्हारा, आपका जो वचन है कोटि करोड़ों कुलेश कड़वा, आपका जो वचन है बहुत ही कड़वा है। व्यर्थ धरहु धनुहु बाण कुठारो, आपने व्यर्थ ही धनुष और कुठारा को धारण किया हुआ है। ये इससे अच्छा तो आपका वचन ही है। आपका वचन जो है इतना कड़वा है कि वो धनुष और कुठार का काम कर रहा है। जो बिलो की अनुचित कहे हो, क्षमहु महामुनि धीर। हे महामुनि, मैंने जो भी कुछ अनुचित कहा है उसे समझकर, मुझे अनुचित कहा है उसे सुनकर आप मुझे क्षमा कर दीजिए। सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। यह सब सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम ये सुनकर फिर कहते हैं। अब हम लोग इसका भावार्थ देखेंगे। भावार्थ ये है कि लक्ष्मण हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनिवर, आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी अंगुली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था, भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसीलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले। अब हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे। ग्रामर में कालवाचक क्रिया विशेषण आज पढ़ेंगे। कालवाचक क्रिया विशेषण जानते हैं इसकी परिभाषा क्या है। जो क्रिया शब्द क्रिया के घटित स्थान या करने के समय का बोध कराए उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, वह दिन भर पढ़ता रहता है, वह अभी अभी आया है, राजू हर रोज आराम करता है। अंडरलाइन यानी कि रेखांकित किए गए पद का ये जो है ये क्रिया विशेषण है। तो हम लोग जानते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण का पद परिचय कैसे करते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण का पद परिचय हम लोग करते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि अविकारी शब्द का परिचय करते समय हम लोग दो ही चीज़ को बताते हैं। तो हम लोग क्रिया विशेषण में देखते हैं कि क्रिया की जो है क्रिया है वो किसकी विशेषता बताता है और ये क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। तो पहला उदाहरण है, तुम आज मेरे घर आना। तो यहाँ आज क्या है, क्रिया विशेषण है और ये क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा एग्जाम्पल, आजकल हमारा देश प्रगति के मार्ग पर बढ़ रहा है। ये आजकल क्या है, समय के बारे में बताता है। ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, कालवाचक क्रिया विशेषण। वह दिन भर सोता है, दिन भर क्या है, ये कालवाचक है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, जिसके कारण ये क्या है, ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। हम लोग देखेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण का फिर से रिवीजन करेंगे। पहला, तुम आज मेरे घर आना। आज यहाँ क्या है, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसीलिए ये क्रिया विशेषण है और ब्रैकेट में लिखते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसका पद परिचय। दूसरा, आजकल हमारा देश प्रगति के मार्ग पर बढ़ रहा है। क्वेश्चन आते हैं कि रेखांकित पद का परिचय कीजिए और रेखांकित आजकल के नीचे है। तो हम लोग देखते हैं आजकल क्या है, ये समय बता रहा है और क्रिया की विशेषता बढ़ रहा है। कैसे आजकल, तो ये आजकल क्या है, क्रिया विशेषण है और कौन सा भेद है, ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। तीसरा एग्जाम्पल है, वह दिन भर सोता है। सोता है क्रिया है, दिन भर समय बता रहा है, तो दिन भर क्या है, क्रिया विशेषण है और ये क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, कालवाचक क्रिया विशेषण है।